नमस्कार ईपीएस पेंशन धारक, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है क्योंकि अब केंद्र सरकार का बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है कि केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर विशेष रिपोर्ट ईपीएस 95 और 8वें वेतन आयोग का पॉलिसी ब्लूप्रिंट, महंगाई भत्ता, फिटमेंट फैक्टर और पेंशनर की प्रमुख मांगे का संपूर्ण विश्लेषण इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहे। देखिए आज की रिपोर्ट के 3 प्रमुख स्तंभ क्या है, महंगाई भत्ता, 8वां वेतन आयोग और पेंशनर की मांगे। ये घोषणा में वो प्रत्याशित देरी और वर्तमान स्थिति का यथार्थ और फिटमेंट फैक्टर, वेतन वृद्धि और एचआरए में प्रस्तावित बड़े बदलाव हो चुके हैं और टैक्स छूट, एडिशनल पेंशन आयु और 18 महीने का एरियर अल्टीमेटम जारी किया जा रहा है। महंगाई भत्ते की घोषणा में वो प्रत्याशित देरी क्यों हो रही है? मार्च का अंत, हर साल मार्च का अंत महंगाई भत्ते और राहत का ऐलान हो जाता था, लेकिन अप्रैल का मध्य भी पार हो चुका है। अप्रैल का आधा महीना बीतने के बाद भी सरकार की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। चिंता का मुख्य कारण क्या है कि कर्मचारी संगठनों में बेचैनी है। क्या इस बार डीए को रोका जाएगा या इसे सीधे 8वें वेतन आयोग के साथ जोड़कर एक साथ लागू किया जाएगा? 8वां वेतन आयोग आर्थिक स्थिति में बदलाव का रूपरेखा क्या क्या होने वाला है? देखिए पूरे देश में 70 लाख निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी है। कर्मचारी संगठनों ने एक नया और अधिक न्याय संगत ढांचा प्रस्तावित किया है। वो समानता कम करने और आय बढ़ाने का एक ऐतिहासिक प्रस्ताव लाया है। फिटमेंट फैक्टर आय का सबसे बड़ा प्रस्तावित बदलाव है, जो कि वर्तमान न्यूनतम पेंशन 18,000 है, तो इसी को बढ़ाकर लगभग 4 गुना कर दिया जाएगा, जिसके बाद लगभग 69,000 के आसपास वेतन हो जाएगा। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के जीवन स्तर में एक अभूतपूर्व बदलाव साबित होगा। वार्षिक वेतन वृद्धि, देखिए वर्तमान स्थिति महंगाई को मात देने में वो पर्याप्त और जो है अब जो प्रस्तावित वृद्धि जो होने वाला है, आय में तेज इजाफा सुनिश्चित करने और क्रय शक्ति को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। देखिए फैमिली यूनिट सिस्टम, भारतीय पारिवारिक संरचना के अनुकूल वर्तमान व्यवस्था। देखिए वर्तमान व्यवस्था में 3 यूनिट ही है, जिसमें कि पति पत्नी और एक बच्चा शामिल है, लेकिन प्रस्तावित व्यवस्था में 5 यूनिट रहने वाले हैं, जिसमें कि पति पत्नी, बच्चा और माता पिता भी रहने वाले हैं। उद्देश्य क्या है? वेतन निर्धारण को केवल पश्चिमी मानकों पर न रखकर भारतीय पारिवारिक यथार्थ के अधिक अनुकूल और न्यायसंगत बनाना। संरचनात्मक सुधार, एचआरए और पेलेप्स यानी कि एचआरए बढ़ोतरी का प्रस्ताव, जो कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 के माध्यम से किया जाएगा। टियर 1 में बड़े शहर रहने वाले हैं, जिसमें कि 40% की बढ़ोतरी होगी, और टियर 2 में 35% जो कि मध्यम वर्ग में होंगे, और टियर 3 में छोटे शहर जिसमें कि 30% भी होंगे। देखिए इसका उद्देश्य क्या है? कई जटिल पे लेवल्स का विलय यानी कि असमानता को कम करना और सिस्टम को अधिक पारदर्शी और समझने में आसान बनाना। देखिए पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे, सम्मान और सुरक्षा क्या है? देखिए देश भर में लगभग 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए एक समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन भर देश की सेवा करने वाले के लिए एक सम्मानजनक और आर्थिक रूप से सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने हेतु नए प्रस्ताव रखे गए हैं। आगे क्या होने वाला है? आपके लिए टैक्स फ्री पेंशन आएगा, 67% का ब्याज दर मिलेगा, एडिशनल आयु सीमा का तार्किक विश्लेषण भी देखा जाएगा। देखिए पेंशन निर्धारण और टैक्स फ्री की तार्किक मांग क्या होने वाली है? संसद विधायक यानी कि पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता। मांग क्या है? पेंशन को पूर्णतः टैक्स फ्री किया जाए। जब संसदों पर टैक्स नहीं लगता तो आम नागरिकों पर यह बोझ क्यों? वर्तमान स्थिति में 50% का टैक्स लगता है। और जो है मांग क्या है कि अंतिम वेतन का 67 बढ़ती महंगाई में राहत दिया जाए, यानी कि 67% की राहत दिया जाए। एडिशनल पेंशन आयु सीमा यथार्थ बनाम नियम, यानी कि जो लोग 65 वर्ष के हैं, प्रस्तावित मांग ताकि पेंशनर अपने जीवन काल में इसका वास्तविक लाभ उठा सके, और जो लोग 72 से 73 वर्ष के हैं उनके लिए 60% की बढ़ोतरी करवा जैसे। भारत में औसत आयु 72 से 73 ही है, लेकिन जो लोग 80 वर्ष के हैं उनके लिए 85% की बढ़ोतरी होनी चाहिए, क्योंकि वर्तमान नियम अधिकांश पेंशनर इस आयु तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। इसका तर्क क्या है? एडिशनल पेंशन का लाभ 80 वर्ष के बजाय 65 वर्ष की आयु से ही लागू किया जाए। महंगाई भत्ते का फॉर्मूला, बाजार के यथार्थ में दूरी। देखिए वास्तविक बाजार और मौजूदा फॉर्मूला में क्या अंतर है? देखिए समस्या क्या आता है
कि मौजूदा फॉर्मूला वास्तविक बाजार की महंगाई को सही तरीके से नहीं दर्शाता। कागजी आंकड़ों और बाजार की असली कीमतों में भारी अंतर आता है। इसीलिए पेंशनरों का मांग है फॉर्मूले में संरचनात्मक बदलाव कर हर 6 महीने में 5% से 7% तक की सुनिश्चित बढ़ोतरी की जाए। 18 महीने का लंबित एरियर, निर्णायक मोड़ और अल्टीमेटम 30 अप्रैल जो कि 8% होने ही वाला है। केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि वे स्थिति स्पष्ट करे। सरकार को यह गणना प्रस्तुत करनी है कि यदि यह एरियर 8% ब्याज के साथ दिया जाता है तो राजकोष पर कुल कितना वित्तीय भार होगा। सरकार के इस स्पष्टीकरण के बाद ही कर्मचारी संगठनों द्वारा आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। द पॉलिसी ब्लूप्रिंट यानी कि वर्तमान यथार्थ बनाम प्रस्तावित भविष्य में क्या होने वाला है। अभी जो न्यूनतम पेंशन वेतन कितना है 18,000, लेकिन जब ये लागू हो जाएगा तो पेंशन लगभग 69,000 के आसपास होगा। और अभी पेंशनर वृद्धि कितना है 3%, लेकिन आने वाले समय में 6% का होने वाला है। पारिवारिक यूनिट अभी 3 का यूनिट है, लेकिन अब 5 यूनिट होने वाला है, जिसमें कि माता पिता भी शामिल होने वाले हैं। देखिए पेंशन दर और टैक्स, पहले 50% के टैक्स स्लैब में आते थे, लेकिन अब 67% जो कि जिसमें कि पूर्णतः फ्री होने वाले हैं। एडिशनल पेंशन आयु 80 वर्ष और इसमें 65 वर्ष की बात की गई है। देखिए आपके लिए सरकार के ऐतिहासिक फैसले का इंतजार है। सभी तार्किक मांगे और प्रस्ताव संबंधित कमेटियों के सामने मजबूती से रखे जा चुके हैं। वर्तमान हालात ऐसे हैं कि उम्मीदें भी है और निश्चितता भी है। देश का हर कर्मचारी और 70 लाख से अधिक पेंशनर धारक अब उसी के फैसले का इंतजार कर रहे हैं जो उनकी आर्थिक स्थिति को नई दिशा देगा। नीतियों का ब्लूप्रिंट तैयार है, अब गेंद सरकार के पाले में है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जब यह प्रस्तावित लागू हो जाएगा फिर से इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे क्या सचमुच में सरकार जो प्रस्तावित ला रही थी वह पास हो गया या नहीं। तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।